तबलीगी जमात पर एक्शन से खलबली, कट्टरपंथियों पर सख्ती से मच गया बवाल। मुस्लिम देश ने सड़क पर नमाज पढ़ने से लगाया बैन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया के एक मुस्लिम देश ने अपने फैसले से भारत समेत मुस्लिम देशों में रह रहे मुसलमानों को हैरान कर दिया है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसे सुनकर कट्टरपंथी विचारधारा वालों को भी तगड़ा झटका लगा होगा। मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान ने कड़ा एक्शन लेते हुए तबलीगी जमात पर नकेल कसी है। जी हां, खास बात यह है कि देश के सबसे बड़े शहर अलमाटी में सड़क पर ट्रैफिक रोककर नमाज पढ़ने वालों पर भी सख्ती दिखाते हुए बैन लगा दिया गया है। अब यह हैरानी की बात उन मुसलमानों के लिए भी है जो भारत में सड़क जाम कर नमाज पढ़ने को सही मानते हैं, और जब प्रशासन और सरकार इस पर कार्रवाई करते हैं तो इसे अल्पसंख्यकों पर हमले की तरह बताया जाता है। अब अलमाटी शहर में पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी सख्ती की है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। दरअसल नमाज की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ और एम्बुलेंस जैसी सेवाएं तक यहां रुक गईं, जिसके बाद पुलिस ने साफ कह दिया कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। इस पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद से ही सरकार ऐसे मामलों में सख्ती बरत रही है। कजाकिस्तान के कई हिस्सों में पुलिस ने तबलीगी जमात पर शिकंजा कसा। पश्चिमी कजाकिस्तान में तबलीगी जमात से जुड़े कई प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग मस्जिदों में रुककर भाषण दे रहे थे और अपनी विचारधारा फैला रहे थे। तबलीगी जमात मिडिल एशिया के ज्यादातर देशों में बैन है। ऐसे में पुलिस ने जमात से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में पाकिस्तान की तबलीगी जमात ने मिडिल एशिया में अपनी गतिविधियां चलाने की भरपूर कोशिश की है। इसने कजाकिस्तान के पड़ोसी देश किर्गिस्तान और रूस में भी पैठ बना ली। पाकिस्तान की तबलीगी जमात और हिज्ब उत तहरीर में समानताएं भी चर्चा में हैं। वहीं हिज्ब उत तहरीर भारत के साथ रूस में भी बैन है। जनवरी 2022 में कजाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले में भी हिज्ब और तबलीगी जमात पर उंगली उठी थी। अब यह देखने वाली बात है कि एक मुस्लिम देश कजाकिस्तान, जहां 70% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, वहां कट्टरपंथ को कतई बर्दाश्त नहीं किया गया और भारत में कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। सिर्फ कजाकिस्तान ही नहीं, मिडिल एशिया के एक और देश तजाकिस्तान ने हिजाब और दाढ़ी बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने देश की कई मस्जिदों को बंद कर दिया है। साथ ही बच्चों को सार्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से रोक दिया गया है। यह भी चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस देश की आबादी 95% तक मुसलमान हो, वहां ऐसा होना चौंकाता ही है। लेकिन सरकार के मुताबिक यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि देश कट्टरपंथी ताकतों के चंगुल से निकल सके। देश में धार्मिक कट्टरता को कम करते हुए बाकी दुनिया से जुड़ना वहां की सरकार की सोच थी। इसी के साथ आज सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात, दोनों देश दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जानते हैं अगर कट्टरपंथ की बेड़ियों में वो फंसे रहे तो देश का बेड़ा गर्क ही होगा। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारत में भी इसी तरह सख्ती बरतनी चाहिए? क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।